शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। मैं सत्यवीर वर्मा सभी साईं प्रेमियों को और साईं बाबा को साष्टांग प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम आप स्वीकार करें और मुझे जो श्री साईं सरोवर का वाचन चल रहा है उसे पढ़ने के लिए मेरे को आज्ञा प्रदान करें। साईं प्रेमियों, बड़ी सुंदर है आज की चर्चा। आज की चर्चा शुरू करने से पहले बाबा के मंत्र का जाप करते हैं। ओम श्री दत्तात्रेयाय विद्महे श्री त्रिपुत्राय धीमहि तन्नो श्री दत्तः प्रचोदयात्। ओम श्री शिरडीवासाय विद्महे श्री सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो श्री साई प्रचोदयात्। ओम श्री मांदीवासाय विद्महे श्री सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो श्री बाबा कुलडानाथ महाराज प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम सूक्ष्म शरीराय विद्महे श्री कुलदेवताय धीमहि तन्नो श्री पितृ बाबा महाराज प्रचोदयात्। साईं प्रेमियों, हमारी जो जिज्ञासा है काफ़ी बड़ी है। वो श्री साईं सरोवर के प्रथम भाग की 27वीं जिज्ञासा चल रही है। हम आगे बढ़ने से पहले बाबा के श्री चरणों में अपनी प्रार्थना करते हैं। ओम श्री साई नाथाय नमः। श्री साईं सरोवर ग्रंथ के प्रथम चरण की 27वीं जिज्ञासा का शुभ आरंभ करने से पहले मैं गिरजानंदन गणपति जी को नमस्कार करता हूँ। विद्या की देवी माँ सरस्वती जी एवं माँ जगदम्बा को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान दत्तात्रेय के प्रत्येक स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे गुरु महाराज श्री बापू महाराज टाट को मैं नमस्कार करता हूँ। सच्चिदानंद सत्स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा श्री साईं बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए उनके चरणों में मस्तक झुकाकर मैं उनको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साईं प्रेमियों, आज नेति क्रिया बाबा कैसे करते थे, नेति योग क्या था जो धोती द्वारा करते थे, वो इस प्रकार दिया है। नेति धोती योग में 3 इंच चौड़ा और 22.5 इंच लंबा एक गीला बारीक कपड़ा मुंह से आंत तक, मुंह के द्वारा आंतों तक इकट्ठा करा जाता है, अंदर लिया जाता है। आधे घंटे के बाद कपड़ा बाहर निकाल दिया जाता है। परंतु मेरे प्यारे साईं की नेति धोती योग का प्रकार कुछ न्यारा ही था। साईं के योग का प्रकार देखकर कोई भी अचंभित हो सकता था। साईं बाबा मात्र योगी नहीं थे, योगियों के ईश्वर योगेश्वर थे। पेट में से आंत बाहर निकालकर और साथ के पेड़ पे सूखने के लिए रख देते थे। अपनी आंतों को निकालते थे, उनको साफ करते थे, पानी से धोते थे और साथ में पेड़ पे सूखने के लिए उन आंतों को रख देते थे और फिर मुंह के द्वारा उदर में वापस उन आंतों को एडजस्ट कर लेते थे। मेरे बाबा की योग क्रियाएं भी बड़ी विचित्र थी। साईं बाबा मात्र योगी नहीं थे, योगियों के ईश्वर योगेश्वर थे। पेट में से आते बाहर निकालकर कुएं के पानी से धोकर वहीं जामुन के पेड़ पर सुखाते थे, फिर पेट में वापस रख देते थे। इस क्रिया को योग की भाषा में खंड योग कहते हैं। बंदर का खेल ईश्वर संवत 1912 फरवरी की 7 तारीख को साईं बाबा लेंडी बाग से वापस लौटे। सभी भक्तों ने आरती दर्शन करने द्वारका माई में इकट्ठे हुए, परंतु साईं बाबा पहुंचे ही नहीं थे। शिरडी गांव में एक मंदारी बंदर लेकर खेल दिखाने आया था। उसके साथ 2-3 नाचने वाली भी थी। मंदारी बंदर का खेल दिखा रहा था और बाबा जमीन पर पालथी लगाकर खेल देखने बैठ गए। वहीं पे लेंडी बाग से लोग सोचने लगे कि बाबा की आरती उतारेंगे, वो लेंडी बाग से रास्ते में ही पालथी मार के बैठ गए और बंदर का नाच देखने लग गए। देखो तो सही कितना न्यारा खेल है मेरे साईं का।
मेरे प्यारे साईं, जो इतना बड़ा खिलाड़ी है वह शिरडी की गली में मदारी का खेल देखने बैठ गए थे। भक्तजन आकर हाथ जोड़कर विनती करने लगे। तब बाबा वापस दरबार में आए। बाबा बहुत खुश मिजाज थे और किसी को भी समझ में ना आए वैसी बातें कर रहे थे, परंतु बाबा की कई बातें जब प्रत्यक्ष अनुभव मिलने पर भी समझ में नहीं आती थी, साईं बाबा ही समझाते थे। साईं बाबा की द्वारका माई में दिन प्रतिदिन भक्तों की भीड़ बढ़ रही थी। कई बार दोपहर के दरबार में बाबा टम्बलर लेकर ताल देकर नाचते थे। भक्तजन पूजा की थाली लेकर पूजा करते, फिर आरती करते। दिनांक 10 दिसंबर 1909 से पहले मालसापति के सिवा किसी को भी पूजा करने की अनुमति नहीं थी। वो भी गले पर त्रिपुंडाकार लगाते थे। माथे पर चंदन लगाने का भी अधिकार मालसापति को भी नहीं था। भक्त फूल माला लाते तो फूल माला पहन लेते, फल फूल स्वीकारते थे। भक्तों की मनोगत से थोड़ा प्रसाद लेते, बाकी का प्रसाद वहां बैठे सभी को बांट देते थे। बाबा पके हुए आम को दबाकर आम को ऐसा कर देते थे कि आम रस पूरा मुंह में आ जाए और केवल गुठली ही बच जाती थी। केले के प्रसाद में बाबा छिलका निकालकर केले का फल तो भक्तों में दे देते थे और छिलका अपने पास रख लेते थे। मनुष्य ने योग, जप, तप, दान, यज्ञ, अनेक व्रत आदि करने से भगवान की प्राप्ति हो ना हो, लेकिन बाबा के नाम स्मरण से सहज ही प्राप्त हो जाती है। ऐसे करुणामूर्ति साईं बाबा का लेंडी बाग जाने का नियम समाधि तक कभी खंडित नहीं हुआ था। इस तरह बाबा नियम पालन का बोध कर रहे थे। द्वारका माई में साईं की पूजा के बाद भक्तजन जय जयकार करते थे। बाबा ने छुट्टी नहीं ली अपने ऑफिस से। उनका रोज का नियत दिन में 2 बार लेंडी बाग जाना ही जाना, अपने ऑफिस जाना ही जाना है। वहाँ उन्होंने क्रिएशन करनी ही करनी है। अपने जो उनका डिपार्टमेंट के जो हेड थे, एचओडी थे, उनसे सबसे मीटिंग करके और उनसे पूरा हालचाल जानना ही जानना है कि तेरे डिपार्टमेंट में क्या हुआ, तेरे डिपार्टमेंट में क्या करना बाकी रह गया। सबको बाबा इंस्ट्रक्शन देते थे लेंडी बाग में। राजा महाराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज के जय जयकार चल रही है। बाबा गद्दी पर विराजमान होकर भक्तों को उदी बांटते थे, ठुमका लगाते हुए मधुर स्वर में गाते भी थे। रमते राम आओ जी, उदिया की गोनिया लाओ जी। रमते राम आओ जी, उदिया की गोनिया लाओ जी। ये बाबा जब उदी बांटते थे और बड़े मधुर स्वर में बाबा भक्तों को उदी बांटते हुए जब मस्जिद के किनारे पे खड़े होते थे, ओट के सहारे खड़े होते थे, तब बाबा गुनगुनाते थे इस भजन को। इसके बाद बाबा सबको भोजन के लिए अपने स्थानों पर जाने को कहते थे। द्वारका माई में पर्दा गिराकर बाबा कुछ भक्तों के साथ भोजन लेते। जो कुछ भी भिक्षा में लाते थे और जो भी नैवेद्य भक्तों की तरफ से आता था वह सब कुछ मिक्स करके सबको परोसा जाता था। द्वारका माई के बाहर एक भिक्षुक होते थे तो उनको भी यह प्रसाद भोजन दिया जाता था। साईं बाबा द्वारका माई में अतिथि देवो भव का आचरण करके यह बोध देते थे। पहले जो वहां पे आए हुए हैं उनको, जो बाहर भीख मांगने के लिए बैठे हुए हैं, बाबा उनको भोजन देते थे, फिर स्वयं भोजन ग्रहण करते थे। द्वारका माई में आमने सामने 2 लाइन में सब बैठते और बाबा हनुमान जी की तरफ खंबे को टेका लगाकर बैठते थे और पास में माधवराव तथा निमोड़ कर बैठा करते थे। भोजन शुरू करने से पहले बाबा भोग लगाकर हनुमान जी को बुलाते और बोलते थे, चलो महावीर बिस्मिल्लाह करें। इस तरह हनुमान जी को बुलाते थे और सूक्ष्म रूप धारण करके वीर हनुमान भोजन के लिए पधारते भी थे। साईं बाबा की उदारता तो देखो, स्वयं परम ब्रह्म और हनुमान जी सेवक फिर भी हनुमान जी को भोजन के लिए बुलाते थे। हनुमान जी की तस्वीर हिलने लगती, मानो कि बाबा को प्रत्युत्तर दे रहे हों। जय श्री साईं। मेरे साईं प्रेमियों, मेरे बाबा की लीला देखो। स्वयं राम जी अपने सेवक हनुमान जी को बुला रहे हैं और हनुमान जी भी उनके साथ सूक्ष्म रूप से उनके साथ एक ही थाली में प्रभु के साथ भोजन करते हैं। पहले कहते हैं कि प्रभु आप भोजन करो और उच्छिष्ट होने के बाद मैं खाऊंगा। ऐसे सेवक धर्म का पालन करते हैं मेरे वीर हनुमान, और बाबा के सामने बैठते हैं, बाबा को खाना खाते देखते हैं, इतराते हैं, नाचते हैं सूक्ष्म शरीर में। तो मैं भाइयों बता दूं, मैं बार बार बोल दूंगा,
वैसे हम इस विषय से भटकना नहीं चाहिए हमें, पर फिर भी मैं कहता हूँ कि प्रभु की, मेरे मालिक की, मेरे भगवान की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। जहाँ पे धर्म की, जात की जो सीमाएं खत्म होती हैं, वहाँ मेरे प्रभु का मेन गेट आता है। अभी तो बहुत बड़ी सुरंग है वहाँ तक पहुँचने के लिए, और वहाँ वो ही पहुँच पाता है जो मानवता का पुजारी हो, जो इंसानियत का पुजारी हो, जो धर्म का आचरण करता हो, किसी का दिल ना दुखाता हो, अहिंसा का पुजारी हो। ऐसे मेरे प्रभु को भजने वाले, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय के हों, वो ही पहुंच पाते हैं। बाकी सब कुछ लोग ढोंग और दिखावा करते हैं। मेरे को कोई कह रहा है कि साईं बाबा मुसलमान थे तो उस मुसलमान की पूजा क्यों करता है, तो इस बात पे भी मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। बाबा तुलसीदास जी एक बार भगवान राम की पूजा कर रहे थे, तो किसी ने आके तुलसीदास जी से कहा कि तुलसीदास जी, आप राम जी की पूजा कर रहे हो, वो तो पूरी कलाओं से नहीं थे, श्री कृष्ण जी की पूजा करा करो, वो 16 कलाओं से थे। तो बड़ा सुंदर जवाब दिया तुलसी बाबा ने। तुलसी बाबा बोले ये तो मेरे को आज ही पता चला कि मेरे प्रभु श्री राम विष्णु हैं। मैं तो उनकी मर्यादाएं देखकर, मैं तो उनको मनुष्य, एक सुहृदय मनुष्य जानकर मैं तो उनकी पूजा कर रहा था। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, जो आपने मेरी आंखें खोल दी। अब तो मैं उनको प्रभु मानकर पूजा करूंगा। कम से कम उनके पास 8 कलाएं तो थी। तो मैं उन्हीं को यही बताना चाहूँगा, आपका धन्यवाद जो आपने मेरे को बताया कि बाबा मुसलमान हैं। बहुत अच्छी बात है। वो मेरे को पता है मेरे बाबा मेरे लिए क्या हैं, वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, वो सिख हैं या ईसाई हैं, वो क्या हैं। तो जो माने उसका भी भला, बाबा तो उसका भी भला करते हैं, जो ना माने उसका भी भला। तो इन चक्रों में हमें तो पढ़ना नहीं है, और बाबा की लीलाओं का गुणगान करना है। जो देखे उसका भला, जो ना देखे उसका भी भला। जो बाबा के कहे हुए वचनों को अपने ऊपर उतारे उसका भी भला, जो स्किप करके चल दे उसका भी भला। मनुष्य के अर्पण किए गए नैवेद्य को जो ग्रहण करते हैं, ऐसे साईं बाबा जब स्वयं हनुमान जी को भोजन के लिए बुलाते हैं, जो चराचर को उदर में धारण करके शयन करते हैं, जो रोग रहित हैं, सदा उपवासी हैं, देवता भी नेति नेति पुकारते हैं, ऐसे साईं बाबा सामान्य मनुष्य की तरह भोजन करते हैं। साईं बाबा स्वयं भोजन करते और भक्तों को भी आग्रह करके भोजन खिलाते थे। वो भोजन कितना पवित्र, मधुर और प्रेम रसपूर्ण होगा, भोजन कितना मंगलमयी होगा। धन्य है वो मनुष्य जिनको बाबा के हाथों से पवित्र भोजन पाया। हम यह श्री साईं सरोवर रूपी भोजन पाकर हमारा जीवन धन्य बनाएं। जय श्री साईं बाबा। आप की जो ये भोजन खिलाने की जो पद्धति है, जो आपकी लीलाएं हैं, हम सभी भक्त उसी लाइन में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हमें भी आप अपने हाथों से परोसिए। आपका उच्छिष्ट भोजन प्रसाद रूप में हमें भी सब भक्तों को अपनी कृपा के रूप में दीजिए। यह आपके श्री चरणों में विनम्र प्रार्थना है बाबा। बाबा हमेशा आत्मनिमग्न रहते थे। एक बाबा पूरे जड़ चेतन को अपने उदर, अपने पेट में समाहित करके, उनके पेट में था, ये संपूर्ण ब्रह्मांड उनके पेट में स्थित था। वहां से ही वो देख रेख करते थे। जब चाहे तब झांक लिया अपनी सृष्टि को देखने के लिए। वो जो फिजिकल सृष्टि थी, उस फिजिकल सृष्टि का जो उन्होंने डिपार्टमेंट दे रखा था, वो बाबा दिन में 2 बार मीटिंग लेते थे अपने अधिकारियों से, जो नवनाथ आते थे उनसे। जो शक्तियां थी उनसे लेंडी बाग में 2 बार सुबह और शाम मीटिंग लेते थे, और फिर खुद निरीक्षण करते थे अपने उदर में। वो कैसे करते थे?
वो अपने योग क्रियाएं द्वारा खंड योग करते थे। और बाबा को रात जब सब लोग चले जाते थे, सेज आरती के बाद वहां किसी को जाने की अनुमति नहीं होती थी। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं। बाबा जब सब चले जाते थे तो सिर्फ मालसापति और तात्या कोते पाटिल, लक्ष्मीबाई शिंदे, इन 3 लोगों के अलावा चौथा आदमी नहीं घुस सकता था। परंतु एक दिन श्यामा जी चले गए और श्यामा जी बाबा से लड़ाई झगड़ा भी कर देते थे और तू तड़ाके करके बात करते थे। वो बाबा को आप ही कह के बात नहीं करते थे, बाबा को आप कह के संबोधित नहीं करते थे, वो हमेशा तू करके बोलते थे बाबा से। तो जैसे ही वो गए, क्योंकि वहीं पे ही पाठशाला थी और पाठशाला में एक खिड़की थी, जंगला था, उस जंगले से जब बाबा देख रहे थे ये मालसापति का, ये ताता कोते पाटिल का, ये फलाना का, ये ढिकाना का, ये नाना साहेब चांदोरकर का, ये काका साहेब दीक्षित का, ये एक एक चीज करते होते थे। श्यामा जी ने देखा बाबा ये किसका क्या क्या रख रहे हैं। तो जैसे ही बाबा, वो श्यामा जी बाबा के पास गए, उन दिनों द्वारका माई का दरवाजा नहीं था, तो बाबा को देख के श्यामा जी ने कहा बाबा ये किसका क्या कर रहे हो। तो बाबा गुस्सा हो गए, बोले कुछ नहीं कुछ नहीं, ये मैंने वो जो ताता कोते पाटिल का था वो रख दिया, ये मालसापति का रख दिया, ये कर दिया वो कर दिया। बाबा ये किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, किसका लेन देन था, वो बाबा द्वारका माई में कर रहे थे। एक बात और याद आई, बाबा ने एक बार बताया था, एक कैप्टन थे जो जर्मनी में युद्ध चल रहा था, जहाज में बैठा कैप्टन ने देखा कि अब मैं चारों तरफ से दुश्मनों से भी घिरा हुआ हूं और मेरी नाव भी डूब रही है। तो जैसे ही नाव डूबने लगी तो उसने जोर से चिल्लाया बाबा। शिरडी में बाबा बैठे हुए थे, दोपहर का वक्त था, बातें कर रहे थे, काशीराम दर्जी, जोगले और अन्य भक्तगण बैठे हुए थे। बाबा उनसे वार्तालाप कर रहे थे। बातों बातों में बाबा एकदम अपने हाथ को ऐसे पूरी द्वारका में ऐसे करके ऐसे घुमाया और देखा, देखते ही देखते वहां पे पानी ही पानी हो गया, पूरी द्वारका माई में पानी पानी हो गया। जब काशीराम दर्जी ने उस पानी को उठा के देखा, चख के देखा, तो वो खारी था, समुद्री पानी था। थोड़े दिन बाद जब कैप्टन साहब शिरडी बाबा के दर्शनों को आए तो उन्होंने कहा बाबा मैं आपका धन्यवाद करने आया हूं, उस दिन अगर आपने मेरा हाथ पकड़ के और मेरी नाव को नहीं खींचा होता तो मैं डूब गया होता बाबा। ये सन 1914 की बातें हैं, जब द्वितीय विश्व युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। तो बाबा ने कहा कि मेरा भक्त जहां भी मेरे को याद करता है मैं तुरंत पहुंच जाता हूं। तब लोगों को पता चला कि उस दिन द्वारका माई के अंदर वो नमकीन पानी कहां से आया था, वो समुद्र का पानी था जो बाबा के हाथ का बहाव लेके वो यहां आ गया था। तो मेरे बाबा की लीला बड़ी न्यारी है, अपने भक्तों के प्रति कितना प्रेम है, कितनी करुणा है उनके हृदय में, ये बहुत बहुत ही रोचक है। धन्य है वो लोग जो बाबा की कृपा पाते हैं। जो मनुष्य साईं दरबार का प्रेम पूर्वक पारायण करेंगे उनको कोई रोग दोष नहीं रहेंगे। साईं बाबा कभी उनके घर में अन्न और वस्त्र की कमी नहीं होने देंगे। ये बाबा का वैशिष्ट्य है। बाबा ने वचन दिए हैं, 11 वचनों में से एक वचन ये भी है कि जो मेरा जो साईं साईं नाम से स्मरण करेगा उसके घर में कभी उसके रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा ही मिलेगा। सर पे छत भी होगी, पहनने के लिए वस्त्र भी होंगे और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी होगी। बाबा हमेशा आत्मनिमग्न रहते थे। जो भक्त साईं भक्ति में निमग्न रहते हैं उनको साईं के बिना सूना सूना लगता है, सब कुछ अधूरा लगता है। बाबा के बिना सब कुछ अधूरा है। पानी के बिना जैसे मछलियां तड़प जाती हैं वैसे साईं भक्त साईं के बिना व्याकुल हो जाते हैं।
दोपहर के भोजन के बाद भक्त बाबा के साथ बैठते थे, बाबा की वाणी का स्मरण करते थे। जिन जिन भक्तों का हृदय निर्मल था वो सभी भक्त साईं बाबा की वाणी सुनने के लिए भाग्यशाली थे, बने थे। बाबा को छल कपट जरा भी पसंद नहीं था। मतलब मैं आपको बताऊं, बिना बाबा के जीवन अधूरा है। बात 2020 और 21 की है। 2 साल जब बाबा के दर्शनों को मैं शिरडी नहीं जा पाया, बहुत परेशान हो गया था। एक बार मैं मंदिर में गया तो मैंने गुरु महाराज जी से कहा, बाबा मैं शिरडी जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, तेरा रास्ता साफ होगा। जय हो मेरे गुरु महाराज श्री चंद्रभानु सतपति जी, मैं आपको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। ये शनिवार की बात है, मेरे पास बाबा ने ऐसे बोल दिया, गुरु जी ने। मैं घर आ गया। घर आने के बाद मेरे को फ़ोन आया कि कल वहाँ पे साईं का आंगन में झाड़ू लगानी है। मैं सुबह सुबह वहाँ पहुँच गया झाड़ू लगाने। संडे का दिन था, वहाँ झाड़ू लगाई। नेक्स्ट सैटरडे शाम को मैं मेरे पार्लर से जा रहा था, मेरे किसी एक साईं भक्त का फ़ोन आया, मेरे दोस्त का। उन्होंने कहा कि सत्या शिरडी चल रहा है क्या? मेरे पास टिकट भी है, अकोमोडेशन भी है, सब कुछ है। ये बाबा ने कैसी लीला रची कि बाबा ने, गुरुजी ने बोला कि जा तेरा रास्ता साफ होगा। उन्होंने मेरे से साईं का आंगन में झाड़ू लगवा के वो मेरा रास्ता क्लियर करवाया और मैं शिरडी गया। और बहुत अच्छे बाबा ने दर्शन दिए, अच्छे से वीआईपी ट्रीटमेंट दिया बाबा ने मेरे को। कि 2 साल मेरा बच्चा तड़पा है, तो बाबा के बिना ना सब कुछ अधूरा होता है। ऐसे होता है जैसे कि बस मैं जाऊं और मेरे बाबा को ना मैं झप्पी पाल लूं। अभी जो भक्त साईं भक्ति में निमग्न रहते हैं ना, उनको साईं के बिना सब कुछ सूना लगता है। पानी के बिना जैसे मछली तड़पती है ना, वैसे साईं के भक्त साईं के बिना व्याकुल हो जाते हैं। दोपहर के भोजन के बाद भक्त बाबा के साथ बैठते थे, बाबा की वाणी का स्मरण करते थे। जिन जिन भक्तों का हृदय निर्मल था वो सभी भक्त साईं बाबा की वाणी सुनने के लिए भाग्यशाली बने थे। वो बाबा को छल कपट नहीं बाता था। बाबा सीधी स्पष्ट बात करते थे। शाम ढले बाबा फिर से लेंडी बाग जाते थे। पैर में कभी जूते नहीं पहनते थे, नंगे पैर ही घूमते थे। बाबा के चरण धरती पर पड़ते ही धरती कोमल बन जाती होगी। धन्य है शिरडी की धरती। लेंडी बाग से वापस लौटते तब फिर से द्वारका माई का दरबार लगता। बाबा से भक्तों से दरबार भर जाता था। जो नृत्य के जानकार थे वो नृत्य करते, जिनका कंठ सुरीला था वो कीर्तन गाते, बाबा को रिझाते थे। बालकृष्ण बाबा की शिष्या हरि नर्तकी हर महीने शिरडी आकर नृत्य और भजन बाबा के सामने प्रस्तुत करती। बाबा एक रात्रि द्वारका माई और एक रात्रि चावड़ी में सोते थे। रात्रि के 10 बजे शयन आरती होती थी। बाबा की भक्त लक्ष्मीबाई सिंधे बाबा के लिए दूध और रोटी लाती थी। बाबा बड़े प्यार से दूध और रोटी ग्रहण करते थे। बाबा के दरबार में होती लीलाएं अति दिव्य और कल्याणकारी होती थी। शिरडी की एक नदी, शिरडी में आज जहाँ लेंडी बाग है वहाँ पर एक छोटी सी नदी, नदी नहीं क्या मतलब एक छोटा सा नदी का नाला टाइप था। वहाँ पर एक छोटी नदी बहा करती थी। इस नदी में बरसात के समय काफी जल रहता था, परंतु बरसात के मौसम के बाद बस एक छोटी सी धारा के रूप में ही बहती रहती थी। तब तो शिरडी एक छोटा सा ही गांव था। बाबा अक्सर इस नदी के किनारे पर जाते थे और घंटों तक नदी के जल में पैर डालकर बैठे रहते थे और प्रतिदिन नदी में चांदी का सिक्का भी डालते थे। इस प्रकार नदी का ऋण चुकता करते थे बाबा। सिक्के के जरिए बाबा भक्तों की कसौटी करते थे कि कोई द्रव्य देखकर विचलित होता है या नहीं। एक बार रघुवीर पुरंदरे बांद्रा से आकर कई दिन शिरडी में रुके। वैसे ही पुरंदरे जब भी आते थे तो कई दिनों तक शिरडी में रुकते थे। बाबा का सानिध्य और बाबा की सेवा करना पुरंदरे को अच्छा लगता था।
जब द्वारका माई की फर्श गोबर से लीपी हुई कच्ची हुआ करती थी, तब की बात है। पुरंदरे दर्शन के लिए द्वारका माई में आए, तब बाबा बोले, बाबू चलो मेरे साथ। पुरंदरे बाबा के परम भक्त थे, इसलिए बाबा कहाँ जाना है बाबा ऐसा पूछे, वो उनका ऐसा सवाल ही नहीं उठता था कि बाबा से ये पूछ लें कि बाबा कहाँ जाना है। बाबा ने बोला है चल बाबू, ठीक है चलो जी। ये नहीं है कि कहाँ जाना है, क्यों जाना है, क्यों कब कैसे, वहां नहीं होता था बाबा के सामने। पुरंदरे पालतू कुत्ते की तरह बाबा के पीछे पीछे चलने लगे। बाबा के साथ लेंडी नदी के किनारे पर आए। लेंडी नदी में देखा तो जल के अंदर कुछ सोने की प्लेट पड़ी थी जो बहुत चमक रही थी। बाबा ने प्लेटों की तरफ इशारा करते हुए पूछा, बाबू क्या सोच रहे हो, जाकर ले लो। परंतु पुरंदरी ने तो रुचि नहीं दिखाई। प्लेट उठाना तो दूर, उन्होंने वहां दोबारा नजर तक नहीं की और बाबा से कहने लगे, चलो बाबा अब वापस चलते हैं। क्योंकि बाबा अपने भक्तों को कसौटी पर कस रहे थे कि देखते हैं कांचन को अपनाता है कि ठुकराता है। बाबा ऐसे ही एक बार रामचंद्र तरखड़ को भी लेंडी नदी पर लेकर गए थे। ठंड का मौसम था, इसलिए शाम को अंधेरा भी जल्दी हो जाता था। रामचंद्र तरखड़ बाबा के पास द्वारका में बैठे थे। बाबा ने तरखड़ से कहा कि चलो कहीं चलते हैं। दोनों लेंडी नदी पर आए। अंधेरा तो था ही, ज्यादा कुछ दिखता तो था नहीं, फिर भी दोनों नदी किनारे बैठे। बाबा अपने हाथ से गिल्ली मिट्टी ऊपर नीचे करते हुए हाथ में से जमीन की खुदाई की और फिर बाबा तरखड़ से पूछने लगे कि कुछ दिखाई दिया क्या। तरखड़ ने कहा, नहीं बाबा कुछ नहीं दिख रहा। तब बाबा फिर से और ज्यादा खुदाई करने लगे और फिर बोले, अब ध्यान से देखो। तरखड़ ने कहा, अरे बाबा कुछ धातु जैसी चीज चमक रही है। बाबा बोले, अरे पगले धातु नहीं, सोना है, सोना जितना चाहिए उठा ले। तरखड़ ने कहा, बाबा मुझे ऐसी माया में ना डालो, मेरे को रहने दो जैसा मैं हूं। मुझे केवल आपके आशीर्वाद और आपके चरणों में स्थान चाहिए बाबा। मेरे को ये सोने चांदी नहीं चाहिए बाबा, मेरे को इस माया से दूर रखो आप। बाबा ने कहा, अरे भाऊ ये तो लक्ष्मी देवी है, ना कहकर अपमान ना करो। अगर वो एक बार चली गई ना तो वापस नहीं आएगी। आएगी इस जन्म में तो कभी नहीं, इसलिए एक बार तो सोच लो, अभी तो है। तरखड़ ने कहा, बाबा आप कैसी अग्नि परीक्षा ले रहे हैं, मैं तो माया का शिकार बनना ही नहीं चाहता। अगर ये तरखड़ की जगह हम होते या पुरंदरे की जगह हम होते तो हम में से कितने लोग बाबा से प्यार करते और कितने लोग उस सोने से प्यार करते। शायद एक आदमी मिलता करोड़ों में से जो कहता, बाबा मेरे को सिर्फ आप चाहिए। बाकी 99.99% उस सोने की तरफ भागते। मेरे को पूरा विश्वास है। बाबा को छोड़ देते, अरे बाबा जा तू। परंतु यहां बाबा ने अपने ऐसी टीम को गठित किया था कि उनके सामने अगर कुबेर का भंडार भी पड़ा हो तो ठुकरा के चल देंगे बाबा की चरण रज लेने के लिए। ऐसे मेरे बाबा का यश था, मेरे बाबा की कीर्ति थी, मेरे बाबा के भक्त थे जो सब कुछ ठुकरा सकते थे पर बाबा को नहीं। आज स्थिति विपरीत है। आज मेरे बाबा को लोगों ने उनके पहनावे से पहचान करते हैं उनकी। मेरे को बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा दुख होता है। और वो भी एक आम जनमानस नहीं बोलता, एक आम इंसान नहीं बोलता, वो बोलते हैं जो बड़े बड़े मंच पे बैठकर ये कहते हैं कि भगवान से हमारा एकत्व है, हम भगवान को देखते हैं, हम भगवान से बातचीत करते हैं, हमें हमारे ऊपर भगवान की सवारी आती है। वो साक्षात भगवान को नहीं पहचान रहे। उनको एक कोई हिंदू बताता है, कोई मुसलमान बताता है भगवान का भी कोई धर्म हो गया। मैं तो बड़ा व्यथित हो जाता हूं ये चीज सुन के कि भगवान का भी धर्म होता है।
मैं खैर, अगर इस बात पे चर्चा करने लग गए तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे और पता चले कि किसी ने मेरे ऊपर केस ही कर दिया, है ना। तो बात केस की नहीं है, बात है मेरे बाबा की लीलाओं का गुणगान करने की। और हमें किसी का, बाबा ने बोला है किसी से बहस ना करें, किसी को किसी से भी कुचेष्टा ना करें वाद विवाद करने की। तो हम बाबा के कहे हुए वचनों के अनुसार वाद विवाद की कुचेष्टा नहीं करेंगे। हम अपने धर्म का पालन करेंगे, जैसे मेरे साईं ने मेरे को सिखाया, मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। उसी तरह जो इसमें लिखा है सिर्फ वो ही बोलूंगा जो बाबा मेरे से बुलवा रहे हैं। तरखड़ ने कहा, बाबा आप कैसी अग्नि परीक्षा ले रहे हो? मैं तो माया का शिकार बनना ही नहीं चाहता। मैं ऐसे भौतिक सुखों की कामना के लिए शिरडी नहीं आया। मुझे केवल आपके चरणों में स्थान चाहिए, बस मैं आराम से जी लूंगा उस धुनी में। बाबा ने फिर से मिट्टी को ऊपर नीचे की और हाथ से बनाए गड्ढे को बंद करके वापस द्वारका माई लौट आए। हुआ ऐसा कि उस समय यह पूरी घटना कोई आदमी छिप कर देख रहा था। कोई हम जैसा जो पैसे का पुजारी है वो बैठकर देख रहा था और बाबा और रामचंद्र तरखड़ की बातें सुन रहा था। उसने कहा कि चलो अब तो मेरे को तो खजाना मिल गया, और ये तो अच्छा ही हुआ कि वो चले गए यहाँ से, अब मैं उठाऊंगा। ये नहीं पता कि उस सोने में बिच्छू बैठे हैं। उस समय पूरी घटना को एक शिरडीवासी दूर से देख रहा था। उसने अनुमान लगाया कि इस मिट्टी के नीचे खजाना है। वो आधी रात को उस जगह पर गया और खुदाई करने लगा। बहुत खुदाई करने पर भी कुछ नहीं मिला। ऊपर से खुदाई के दौरान एक बिच्छू ने उंगली पर डस लिया और पूरी रात वो तड़पता रहा। सुबह होते ही वो द्वारका माई में पहुंचा और बाबा से क्षमा मांगने लगा। बाबा ने कहा, जिसके पास वो खजाना होना चाहिए था ना, उसने तो लेने से मना कर दिया, परंतु उसका मतलब यह नहीं कि कोई भी जाए और खजाना ले सकता है। इसलिए तो भगवान ने नियम बनाए हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म के अनुसार ही मिलता ही है। फिर भी कोई भी इस नियम का भंग करे तो फिर क्या होगा? जो भंग करता है उसे सजा तो मिलेगी ना। वो शिरडीवासी बोला, बाबा अब मैं कभी ऐसा कोई कृत्य नहीं करूंगा। मुझे जो मिला है उसी में संतुष्ट रहूंगा। बाबा मुझे क्षमा कर दो। बाबा ने अपने हाथों से बिच्छू डस वाली जगह पर उदी लगाई और अति दर्द भरी पीड़ा से छुटकारा दिलाया। ऐसे कई घटनाएं लेंडी नदी से जुड़ी हुई हैं, परंतु यह छोटी नदी बाबा के समय में ही धीरे धीरे लुप्त हो चुकी थी। बाबा ने उस स्थान पर बाग बनाया जिसे लोग लेंडी बाग कहते हैं। लेंडी नदी भूगर्भ में सूक्ष्म धारा के रूप में आज भी बह रही है, जो नंदा द्वीप से होती हुई समाधि मंदिर की तरफ लेंडी नदी की धारा जमीन के नीचे बहती है। समाधि मंदिर में बाबा की समाधि में जिस दिशा में बाबा का मस्तक है, उस वाली दिशा में जमीन के नीचे लेंडी नदी की सूक्ष्म धारा बहती है। मानो लेंडी नदी बाबा का अभिषेक कर रही हो, जिसके कारण आज भी वो समाधि मंदिर की दीवार को ठंडा महसूस किया जाता है। इति श्री भगवान श्री साईं बाबा प्रेरित दासानुदास सेवक मगनलाल विरचित श्री साईं सरोवर ग्रंथ मध्य प्रथम चरण में नेवासी के मामलदार बाबा का बाग, स्वामी आनंदनाथ, श्री गजानन महाराज, श्री वासुदेवानंद जी से मुलाकात, पानी के दिए, जोहर अली, बंदर का खेल, बाबा का दिव्य दरबार नाम अंतर्गत जिज्ञासा 27वीं पूर्ण हुई। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। भक्त जब बाबा की ओर एक कदम बढ़ाता है ना, तब बाबा भक्त की ओर अपने 10 नहीं 100 कदम बढ़ा देते हैं। बाबा अनंत शक्ति के सागर हैं। साईं प्रेमियों, आज जिज्ञासा संपूर्ण हुई। कल श्री साईं सरोवर जिज्ञासा 28 चावड़ी का बड़ा सुंदर उत्सव है, चावड़ी समारोह। कल प्लीज कल जल्दी आ जाइएगा और चावड़ी समारोह देखेंगे, मैं और आप मिलकर। बाबा का बड़ा सुंदर चावड़ी समारोह, बाबा की पालकी बड़े सुंदर तरीके से निकलेगी। हम भी उनके दर्शन करेंगे। और अब बाबा की आज्ञा से
मैं बाबा की आरती करता हूँ। ओम श्री साई नाथाय नमः। आरती साईं बाबा सुख दातार जीवा, चरणा रजतली द्यावा दासा विसावा, भक्ता विसावा। आरती साईं बाबा जाळोणिया नंग, सब स्वरूपी राहे दंग। मुमुक्ष जन दावी निज डोळा श्रीरंग, डोळा श्रीरंग। आरती साईं बाबा जाया मनी जैसा भाव, तया तैसा अनुभव। दाविशी दया घना ऐसी तुझी ही माव, तुझी ही माव। आरती साईं बाबा तुमचे नाम ध्याता, हरि संश्रुति व्यथा। अगाध तव करणी मार्ग दाविशिया नाथा, दाविशिया नाथा। आरती साईं बाबा कलयुगी अवतार, सगुण ब्रह्म सचार। अवतीर्ण झाला से स्वामी दत्तः दिगंबर, दत्तः दिगंबर। आरती साईं बाबा आठा दिवसा गुरुवारी, भक्त करीती वारी। प्रभु पद पावया भव भय निवारी, भय निवारी। आरती साईं बाबा माझा निज द्रव्य ठेवा, तव चरण रज सेवा। मागणे हेची आता तुमा देवाधिदेवा, देवाधिदेवा। आरती साईं बाबा इच्छित दिन चातक, निर्मल तोय निज सुख। पाझावे सत्यवीर्या संभाळ आपुली भाक, आपुली भाक। आरती साईं बाबा सुख्य दातार जीवा, चरणा रजतली द्यावा दासा विसावा, भक्ता विसावा। आरती साईं बाबा। ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समस्त सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। शिर्डी म्हणजे पंढरपूर, साई बाबा रामवार, बाबा रामवार, साई बाबा रामवार। शुद्ध भक्ती चंदर भागा, भाव पोंडालिक जागा, पोंडालिक जागा, भाव पोंडालिक जागा। याहो अवधे जन करू बाबासी वंदन, साई सी वंदन करू बाबासी वंदन। गणमैणे बाबा साई धाव पाव माझे आई, पाव माझे आई, धाव पाव माझे आई। गाली लोटांगण वंदीन चरण डोल्यानी पाहिन रूप तुझे, प्रेमे आलिंगन आनंदी पूजन भवे वाळिण म्हणे नमा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या च दृढं तमेव, तमेव सर्वं मम देवदेव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोल श्री साईनाथ महाराज की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। जय श्री साईं, जय श्री साईं, जय श्री साईं। हे मेरे परवरदिगार, हे मेरे साईं, आज का पारायण करने के लिए जो आपने शक्ति दी, जो आपने
सांसें दी, जो आपने समय दिया, उसके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। आज के आनंद का आपका शुक्राना, हर सांस के लिए आपका शुक्राना, सभी को आशीर्वाद देने के लिए आपका शुक्राना, आपकी सब पर कृपा बनी रहे उसके लिए आपका शुक्राना, ये संसार में सभी सुखी और स्वस्थ हों उसके लिए आपका शुक्राना। हे परमेश्वर, हे जगत के कर्ता, कारण, कर्म, सब कुछ आप हैं। आपको मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, आपने कुछ नहीं छोड़ा है, सिर्फ एक छोटा सा अभिमान था, वो भी धीरे धीरे मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। वो पूरा आपको समर्पण है, अभिमान भी, उस अभिमान को भी आप ले लीजिए और मेरे को एक अबोध बालक बना दीजिए। शुक्राना आपका। थैंक यू साईं प्रेमियों, धन्यवाद।